नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है दर्शकों। इस समय ईवीएम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल होता नज़र आ रहा है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रांशु। इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये जो चुनाव से पहले एक नया माजरा, एक नया मसला खड़ा हो गया है सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए, इससे वो कैसे निपट पाएंगे और क्या वाकई इस पूरे मामले पर जो है विपक्ष को, आम जनता को जीत जो है मिल पाएगी, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है सड़कों पर प्रदर्शन की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए अबरार, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों पर रुख कर लिया जाए तो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई वकील हैं जो हड़ताल करते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर वह भी निशाना साध रहे हैं। हमने देखा बीते पिछले कुछ दिनों पहले ही कई ऐसे वकीलों के बयान सामने आए थे। उस दौरान वह साफ तौर पर कह रहे थे कि ईवीएम से अब ये चुनाव होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से जो धांधली देखने को मिल रही है उस धांधली को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। आज के समय में अबरार अगर सर्वे रिपोर्ट्स पर रुख कर लिया जाए तो सर्वे रिपोर्ट्स में भी मोदी सरकार का नाम आता है, बीजेपी की जीत नजर आती है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनते हैं कि जो मोदी सरकार कई ऐसे कारनामे करती हुई देखी जा रही है, उन कारनामों में कुछ पॉजिटिविटी भी नजर आती है लेकिन नेगेटिविटी भी दिखाई देती है। लेकिन अब यहां पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं ईवीएम को लेकर, आज के समय में जनता भी बखूबी कई चीजों को जान चुकी है। आज जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, तो यहां पर एक सवाल यह भी उठता है अबरार, चुनाव आयोग अगर असमंजस की स्थिति में है तो यह तक कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियां जो हैं वो मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही हैं। यहां तक कि ये बातें तो चुनाव आयोग तक भी आती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर अगर ये आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर भी, तो आखिरकार चुनाव आयोग को बहुत ही सोच समझकर इस मामले में फैसला लेना होगा। ये इतनी आसानी से तो फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में अबरार यहां पर बीजेपी की तरफ से वो सेंधमारी हमें जरूर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ईवीएम के खिलाफ इस समय आक्रोश जो है वो लोगों के बीच, वकीलों के बीच, या फिर आम जनता जो सड़कों पर रहती है, या फिर उस जनता को लेकर जो लगातार ये आरोप लगाती चली आ रही है कि वो किसी और पार्टी को वोट देते हैं और वोट कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। देखिए इस रिपोर्ट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिनके नाम हम बार बार बता चुके हैं, जिसमें एक जो इसके यहाँ गुजरात से जो इनके बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो उसके पदाधिकारी हैं राजकोट के, और एक डॉक्टर पार्थ सारथी हैं, वो ओबीसी मोर्चा जो है उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं, और साथ में एक मिस्टर यादव हैं, वो शिवनाथ यादव, वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश से, बनारस से आते हैं। एक श्यामा सिंह है जो बिहार से वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी, जो बीजेपी के रही हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्यक्रम है और जो वीवीपैट बनाना और ईवीएम बनाना और उसमें जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है जो लिंक होता है उसके साथ में, चिप के साथ में, ये सारा काम ये कर रहे हैं। तो जब बना ही ये रहे हैं सो मैनिपुलेशन कैसे नहीं होगी? और तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार इतने बार और अब की बार इतनी बार। बीजेपी बनाएगी मशीन, सो बीजेपी ही जीत के आएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी बनाती तब एक अलग बात होती, लेकिन बावजूद उसके भी केवल यही नहीं है। आपने कई वो आ रहे हैं, इसके आज की तारीख में वीडियोस आ रहे हैं। आपने करण थापर जी का देखा होगा, उन्होंने एक बड़े अच्छे जो उसके टूलिप करके एक वो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी, और ओबामा प्रशासन के वो तकनीकी सलाहकार रहे हैं मिस्टर माधव देशपांडे। माधव देशपांडे का आप इंटरव्यू देखिए, और इसके साथ साथ में जो मिस्टर सेम पित्रोदा है उनका इंटरव्यू देखिए। सेम पित्रोदा भी इंजीनियर हैं, माधव देशपांडे भी इंजीनियर हैं, और ये लोग नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाने पहचाने चेहरे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो सकती है, कैसे ये मैनिपुलेट हो सकती है। इसके बाद किसी सबूत की क्या जरूरत है?
तो आपने देखा दर्शकों, सवाल ये है कि आखिरकार सरकार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ ये स्थिति जो बनती है, इस पर एक अंतिम हल क्यों नहीं तलाशा जाता है? क्या अब इस बार 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम चुनाव आयोग जो है वो लेता हुआ दिखाई दे? देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग जरूर एक फैसला लेता हुआ तो नजर आएगा, क्योंकि वकीलों ने यहाँ पर मांग की है अबरार, और जाहिर है कि वकीलों की मांग खारिज तो नहीं होगी। लेकिन वकीलों के अलावा यहाँ पर तमाम विपक्षी दल भी मांग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को फैसला लेने की बेहद जरूरत है, और जल्द से जल्द तो नहीं, लेकिन यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जब और भी नजदीक हो जाएंगे, दावे ये किए जाने या अप्रैल या फिर मई के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग को बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार बीजेपी ही घिरती हुई नजर आती है और बीजेपी से ही सवाल पूछे जाते हैं बार बार विपक्षी दलों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो फैसला लेगा बहुत ही सोच समझकर लेगा। फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ तारीख सामने आएंगी, देखते हैं कि आखिरकार ये फैसला महीने भर में आ जाएगा या फिर हफ्ते भर में ही आ जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, इसको लेकर के अभी भी इंतजार बचा हुआ है और लगातार कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते चले जा रहे हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में इसको लेकर के स्थिति जो है वो किस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। अब एक रिपोर्ट और हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पर कब तक ये जो आवाज़ उठने का सिलसिला है वो बंद होगा, और क्या सरकार या चुनाव आयोग इसको गंभीरता से ले भी रही है या नहीं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी कहा है, 2 वजह होती है पैसे देने की। एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें, ताकि ये गलत या सही येन केन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं। तो बुरी चीज ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फौरन लग जाना है, और एक एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नजर आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के। तो आपने देखा दर्शकों, अब आखिरी सवाल इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ यह है कि इस बार के चुनाव में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टी जो है वो ये जो है पूरी तरीके से बताने में लगी हुई है कि चुनाव जो निष्पक्ष होना चाहिए या कराना चाहिए, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के प्रश्न जो है निकल करके सामने आता है। लेकिन अब ईवीएम वाला मुद्दा क्या विपक्ष को एक बड़ी जीत दिला पाएगा? क्या ईवीएम वाले मुद्दे से विपक्ष जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच पाएगा? क्या ये संभव है?
देखिए, ईवीएम के मुद्दे से तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की जीत नहीं हो सकती। विपक्ष को यहाँ पर खुद को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हमने देखा बिहार में गठबंधन टूट गया, उत्तर प्रदेश में भी रार बढ़ती हुई नजर आई। तो आपसी कलह यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलों को बढ़ा रहा है, और ऐसे में यहाँ पर विपक्ष को सबसे पहले जरूरत यह है कि आप आपसी मनमुटाव को खत्म कीजिए। छोटी मोटी जो यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं उनसे दूर हटकर फैसले लेने चाहिए। कि सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मच रहा है, सीट शेयरिंग में देखा जाए तो बीजेपी में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा। हमने देखा यूपी में 74 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 6 सीटें बांट दी जाएंगी, लेकिन अभी भी ऐसी कोई अंदरूनी कलह सामने नहीं आई। तो विपक्ष को जरूरत यह है कि उन सारी चीजों को दबा कर रखा जाए, और इसके अलावा अगर आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर पूरा करने की कवायद भी यहां पर रखनी चाहिए। तो ऐसे में यहां पर थोड़ी सी जीत के आसार तो नजर आते हैं, लेकिन नहीं लगता कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें विपक्ष पूरी तरीके से यहां पर देखा जाए दाव लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जीत शायद ही मुश्किल। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट 9।